तो हम लोग आज क्लास में पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी स्पर्शरेखा, टेंजेंट हिंदी बोलते हैं और अभिलंब बोलते हैं उसको, है ना। तो और आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्पर्शरेखा यानी टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, अभिलंब क्या होता है। पहले हम ये बात समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है ओके। तो पहले हम ये लोग समझेंगे कि आखिर होता क्या ये, और टेंजेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें, 11th में। 11th क्लास में हम लोग टेंजेंट क्या होता है, स्लोप क्या होता है ना, वो हम स्लोप पढ़ चुके हैं। तो वो स्लोप, वही स्लोप का यहाँ भी काम है, लेकिन हम जानते हैं कि ये एओडी एप्लीकेशन ऑफ क्या है, डेरिवेटिव है, यानी अवकलन का अनुप्रयोग है कि जो हम अवकलन करते हैं उसका हमने इसमें प्रयोग करना है, यूज करना है। कैसे करते हैं वो करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि टेंजेंट होता क्या है ना। आइए, कर्व के मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा हम कोऑर्डिनेट प्लेन ले लें या ऐसे ले लें। अगर हम कोऑर्डिनेट हमने प्लेन ले लिया है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, जिसको हिंदी में कहा जाता है कार्तीय तल, हिंदी में कहते हैं कार्तीय तल, इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, कुछ भी कर्व कोई भी मान लीजिए ऐसा होगा, समथिंग कुछ भी ऐसे कोई भी ऐसा कर्व है मान लीजिए, है ना, तीन तरह के कर्व है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, यहां से एक लाइन टच कर रहा है, ये अलग बात है, लाइन आगे तक आएगी, ये लाइन आगे तक आएगी, एक्स पकड़ करेगा, क्या कर करेगा, एक्स एक्सिस पर। याद कीजिए, आप पहले से याद कीजिए कि आपने 11th में पढ़ा था कि जब कोई लाइन, चाहे ये एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के लिए राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में वो लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट होना चाहिए, किसी एंगल के थ्रू इंटरसेक्ट होना चाहिए, कटना चाहिए, है ना। और जो यहाँ ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, जैसे मान लीजिए इसको कट करा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, तो स्लोप इक्वल टू, स्लोप जब निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, क्या स्लोप ऑफ लाइन यानी किसी रेखा का प्रवणता, हिंदी में प्रवणता कहते हैं उसको, जब निकालते हैं तो tan थीटा होता है, याद होगा tan थीटा, है ना। तो यहाँ टेंजेंट भी क्या है, टेंजेंट भी एक लाइन है, क्या है, टेंजेंट भी क्या लाइन है। अगर मैं कहीं अलग ऐसे बनाता, मान लीजिए सपोर्टर की कुछ भी ऐसे है, और इस पर कोई भी तरह से लाइन टच किया है, देखिए लाइन है, रेखा है ना, यही रेखा यहाँ ले लीजिए चाहे यहाँ लीजिए, यही क्या है, टेंजेंट है, यानी स्पर्शरेखा है। तो इस लाइन कह दीजिए, हम इस पे इसको बढ़ाए, इस लाइन कर दीजिए, हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया, ये ऐसे बना दिया हमने, है ना। ये लाइन कहीं न कहीं जाकर इस एक्स एक्सिस पर स्पर्श कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, स्पर्श नहीं, इस तरह से इंटरसेक्ट हो जाएगा, और इंटरसेक्ट में वो कोई एंगल बनाएगा, या फिर उस लाइन पर जो पॉइंट दिया होगा उस दोनों पॉइंट की बात यहाँ पर है ना। तो पूरा 11th वाले कांसेप्ट भी इसमें यूज है, ये पहले समझना है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझ लेंगे कि नॉर्मल समझेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिए, आप याद कीजिए कि जब इस पर हम निकालते हैं, इसको स्लोप निकालते हैं, लिखते हैं हम लोग स्लोप ऑफ क्या, लाइन, यानी हिंदी में इसको बोलता है क्या कि रेखा का क्या प्रवणता, ऐसे हिंदी बोलते हैं, इसलिए इंग्लिश जाना ज्यादा अच्छा है। स्लोप ऑफ लाइन आप पढ़ चुके हो कि अगर एंगल दिया है, कोई थीटा एंगल दिया है ना, या कुछ भी ऐसा मान कर दिया हमने, कोई एक लाइन इधर कट कर रहा है, ये एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल है ना, ये ऐसे सबका है, ये ओरिजिन है यहाँ पे। तो ये क्या होता है, tan थीटा होता है,
जितना ये एंगल होगा, चाहे एंगल पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन को ही लेते हैं हमेशा, तो ये जो tan थीटा ये क्या है? टेंजेंट है। पहले बात को समझ लेना है, ये एलिमेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। सपोज है कि अगर दो पॉइंट इस पर दिया, क्या दिया हुआ है? 2 पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, पहली पार्ट इससे है। दूसरी बात हम समझेंगे हम लोग कि अगर 2 पॉइंट्स ऑन कहाँ? लाइन। उस लाइन को 2 पॉइंट दिया है, कहीं पॉइंट मान लो यहाँ पर पॉइंट दिया है, कहीं और पॉइंट अगर कहीं दिया हो, हमने तो यहाँ पर जब स्लोप को पहले निकालेंगे तो किसी पॉइंट दिया होगा तभी निकलेगा, तो पॉइंट दिया होगा, मान जो भी दिया आपको है ना। सपोज है कि एक पॉइंट है आपका x1 और y1 है, दूसरी पॉइंट इधर कहीं भी है, मान लीजिए कि कह दिया कि x2 और क्या है? y2 है। हाँ, ये कर्व पर है, हमने देखा कर्व बात छोड़ दिया, अगर सिर्फ ऐसा बात करें हम इसको कि 2 पॉइंट ये कहीं दिया हो, ये पॉइंट आपका सपोज है कि ये x1 है, x1 और क्या है? y1। ये मान लीजिए कहीं और भी पॉइंट है इस पर है जो कि x2 है और क्या है? y2 है, बीच में कोमा है ना, इस तरह से दिया हुआ है। तो जब पॉइंट दिया होता है, तो जब या पॉइंट इधर भी हो सकता है, कोई नीचे भी हो सकता है, तब इसका हम इक्वेशन निकालते हैं, हमने यानी इसका स्लोप निकालते हैं। तो हमने पॉइंट लिया है, x1 है, y1 है एंड x2 और क्या है? y2 है। यानी ये 2 पॉइंट यानी 2 बिंदु है, ऐसे 2 कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, निर्देशांक है, तो ये 2 निर्देशांक दिया हुआ है, हिंदी में कहते हैं इसको। तो जब इसका स्लोप निकालते हम लोग, देखो स्लोप ऑफ इसका लाइन, जो लाइन दिया है उसका हिंदी लिखा हुआ है कि रेखा का परिवर्तन निकालेंगे, है ना। यही पता होगा कि स्लोप को हम लोग डिनोट जनरली करते हैं किसे? स्मॉल, छोटा एम से, याद आ रहा है कुछ? छोटा एम से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होता है? y2 माइनस क्या? y अपॉन क्या? x2 माइनस y2 माइनस y अपॉन x2 माइनस x1। और ये फॉर्मूला ये कहाँ से बना है? हमने 11 में पढ़ा तो बताया था, जब इसको मिलाते हैं तो राइट एंगल बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, फिर इसके समकोण त्रिभुज का जो हाइपोटेनस होता है उसको निकालते हैं, है ना, और उसको निकालते ही एक फॉर्मूला आता है। उसको बताया गया था 11th में, इसलिए 11th कांसेप्ट है, उतना भी नहीं बताएंगे, सिर्फ फॉर्मूला हमने कभी रीड होगा वो बताएगा, ठीक है। ये हो गया स्लोप का इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, अगर यही मान लीजिए कभी हमें जरूरत पड़ेगा तो जब इक्वेशन की बात आएगी कि इक्वेशन ऑफ लाइन, जी ये भी आएगा इसमें, थर्ड कांसेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये भी आएगा कि ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट के बाद पॉइंट फाइंड करना, फाइंड द पॉइंट ऑन द स्पर्शरेखा या नॉर्मल, कि टेंजेंट पर यानी जो हम क्या कर्व पर, जो कर्व बना कर्व पर क्या पॉइंट है, वो पॉइंट फाइंड करना होता है, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं वो पॉइंट्स फाइंड करना, कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है। और फिर इसके बाद कभी इक्वेशन भी निकालना होता है, उस लाइन का इक्वेशन निकाल दिया, तो स्लोप निकलेगा लेकिन इक्वेशन निकाल दिया, तो उसके लिए हमने पढ़ रखा हमने क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन। ये स्लोप पॉइंट फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो एक स्लोप होगा और उस पर एक पॉइंट होगा, एक स्लोप होगा और एक पॉइंट होगा। तब आपको याद होगा कि m इक्वल टू m फॉर स्लोप और y माइनस y1 एक पॉइंट दिया हुआ है। एक स्लोप मतलब यहाँ पर ये m दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट का मतलब मान लीजिए कि x1 है और क्या है? y1 दिया हुआ है, इस तरह से, है ना। तो m इक्वल टू ये m इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। कुछ याद आ रहा होगा जी? y और x क्या है? ये x और y आपका एक्सिस है, वो तो रहेगा क्योंकि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन निकालना है, रैखिक समीकरण आना है, क्योंकि भाई लाइन का है, रेखा का समीकरण है ना, तो उसमें तो y और x रहेगा कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई की कोई वैल्यू होगा, चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे जैसा भी हो, बच्चे में जो भी हो, या वैल्यू पुट करेंगे, x1 y की वैल्यू पुट करेंगे, कुछ न्यूमरेटर्स होगा पुट करेंगे, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमने एक 2 चर वाले
रैखिक समीकरण आएगा, यानी 2 है ना, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ आ गया है? तो ये कंसेप्ट याद रखना है, क्लियर है? अच्छा, फोर्थ कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा, ये भी इसमें आएगा कि हम जानते हैं कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है, दो लाइन आपस में पैरेलल है, दो रेखा समानांतर है, तो उनका स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो स्लोप इक्वल, क्योंकि दोनों लाइन मान लीजिए एक पैरेलल ऐसे होगा तो वो लाइन ऐसे ना आगे कट करेगा, तो जितना थीटा बना होता है थीटा यहाँ बनाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, या कोरस्पोंडिंग एंगल को ले लीजिए, जैसे ले लीजिए, है ना, इक्वल होता है जी। तो ये कंसेप्ट भी यहाँ काम कहीं ना कहीं आ जाएगा। ये जब लिखेंगे कि यहाँ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी क्या इसका मतलब है कि दो समानांतर रेखाएं हैं, ये ना, तो क्या होता है? इनका स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। यानी मैं लिख दूंगा कि m1, एक को हमने कह दिया m1 और दूसरे कह दिया हमने क्या? m2 जी। m1 इक्वल टू क्या होता है? m2, यानी दोनों का स्लोप क्या होगा? समानांतर बराबर होगा। दोनों का प्रवणता जिसको लिखा है हिंदी में, वो दोनों का इक्वल होगा। तो समझिए आप कि दोनों का एंगल सिंबल आएगा। ये सब हम 11th में पढ़ चुके हैं, मैं इसे लिख रहा हूँ क्योंकि इसका 12th में अभी यूज करना है हमने 6.3 में। और एक कंसेप्ट और इसका नंबर 5th कंसेप्ट कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, perpendicular to each other, two lines are perpendicular to each other, यानी each other, यानी क्या है कि दो रेखाएं, दो रेखाएं आपस या एक दूसरे पर लंब, यहाँ पर लंब समझते ही हो हिंदी में कि लंब बना रहा हो, दोनों रेखा ऐसे लंब बना रहा हो, जिसको हम कहते हैं हिंदी में दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो, उसे हमने कहते हैं टू लाइन परपेंडिकुलर, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या होता है इसका? तो इसका स्लोप क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स आर इक्वल टू -1। प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1, यानी दोनों के स्लोप का गुणनफल -1 के इक्वल होता है जी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे तो क्या होता है? यहाँ पर होता है m1 मल्टीप्लाई m2। m1 m2 क्या? तो पहले लाइन को हमने m1 नाम दिया स्लोप का, दूसरे लाइन के स्लोप का नाम रख दिया हमने m2, और ये -1 के बराबर जी। ये कंसेप्ट बड़े काम की चीज है ना, कि जब एक लाइन का स्लोप निकल जाएगा तो इस फॉर्मूले से दूसरी लाइन का स्लोप बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। मान लीजिए m2 दिया हुआ है, तो m2 को नीचे ले जाइए तो -1 क्या हो जाएगा? m2 -1 चला गया m2, m1 निकल जाएगा। तो और ये जो हमारा कंसेप्ट है अभी जो हमने लिखा है नॉर्मल, तो जब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो इसी कंसेप्ट से स्लोप ऑफ नॉर्मल सोल्व होगा। एकदम यही कंसेप्ट लगना है, यानी कंसेप्ट नंबर 5 से ही टेंजेंट के बाद नॉर्मल का इक्वेशन आएगा, फिर स्लोप निकलेगा। ठीक है, तो इतनी बात हमें पहले ध्यान रखना ही है, बाकी तो बातें तो और भी आएगी, है ना, बातें तो और भी आएगी इसमें कि आपका पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वो भी काम आना है।
आप खड़े होते, आप खड़े रहिए। अरे आप भी कह रहा हूँ, आप खड़े ना। हाँ आप खड़े रहिए। ये रात को मोबाइल में लगा हुआ रहता है ना, तो दिन में तो नींद आ गई। अब देखिए सब लोग तीनों सुन रहे हैं और ये मजे ले रहा है। एकदम सो रहा था, पूरा सो रहा था, सोच नहीं रहा था, इसको नींद आ रहा था। पूछिए से एकदम आलस में इसको नींद आ गया था, क्योंकि इसका ध्यान यहाँ पर, जब ध्यान यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ से निकालोगे दिमाग से ना, तो आपका ऑटोमेटिक नींद आएगा। जैसा कि कहानी सुनते हो और सब्जेक्ट में, वैसे कहानी सुनो तो नींद आना जाना है ना। ध्यान दीजिएगा। तो हमने इतने कंसेप्ट को हमने देखा है, ये 5 कंसेप्ट पढ़ा है, इस 5 कंसेप्ट को हमने दिमाग में बैठाना है, रखना है। ये 11th का कंसेप्ट है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे, हमने तो अभी देखा भाई, हम स्लोप ऑफ लाइन जब निकालते हैं तो हमने tan थीटा कर देते हैं, या स्लोप ऑफ लाइन जब पॉइंट दिया होता है तो y2 - y1 पर एक्सप्रेशन कहते हैं। देखिए भाई यहाँ क्या होगा, यहाँ तो इक्वेशन दिया होगा, क्या दिया होगा, कोई फंक्शन होगा, कोई इक्वेशन होगा कि y = समथिंग, या उसके fx लिखा रहेगा fx = समथिंग, तब कैसे निकालेंगे हम भाई, है ना। तो बड़े प्यार से निकालेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए हमने दिया हुआ है कि y = क्या है, fx मान लेते हैं, क्या है, fx है ना। और हमने यहाँ पर पॉइंट दे दिया है कि एट, कह दिया है इसको फाइंड करना है। ध्यान सुनिएगा, फाइंड करना है क्या, स्लोप ऑफ क्या, अगर नहीं खुल गया तो बैठ जाइए, सुनिएगा बस। स्लोप क्या, हाँ लेकिन पानी मारने में दूर जाना पड़ेगा इसको। स्लोप क्या, टेंजेंट, एंड नॉर्मल, यानी एंड स्लोप नॉर्मल। स्लोप क्या, नॉर्मल। ध्यान दीजिएगा, मेरे को लिखा हुआ है कि स्पर्श रेखा का प्रवणता, लिख दूं, समझ आओगे, स्पर्श रेखा का प्रवणता और अभिलंब का प्रवणता। स्लोप का मतलब हिंदी लिख दिया मैंने, इसी हिंदी लिखा हुआ है, ये प्रवणता, समझ गया मत। तो बड़े अब किस पर, ये भी लिखा रहेगा एट, किस पॉइंट पर निकालना है। आपने अभी भी देखा है कि भाई यहाँ जहाँ टच कर रहा है, ये टच कर रहा है यहाँ पर, तो कोई पॉइंट में रहा होगा, हैं? हाँ स्पर्श जाकर रहा है तो कोई पॉइंट रहा। तो मान लीजिए कि पॉइंट हम मान लेते हैं कि, चलिए फिलहाल हम x नोट और y नोट इस पे कुछ भी कह सकते हैं। अब x 0 का मतलब x नोट पढ़ते हैं, मतलब ये मैं समझा कि 0 वहां पर है, इसी नाम दिया गया x नोट और y नोट पढ़ते हैं। इसको आप x नोट y नोट कह दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको x नोट लिखो, y नोट लिखो, इसको x नोट लिखो, y नोट, क्या पढ़ो, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ भी एक ही पॉइंट, जैसे यहाँ पे हमने लिया था एक पॉइंट दिया था x नोट y नोट, है ना, ऐसे ही मतलब सब कुछ पॉइंट दिया हुआ है, तो उसको निकालना होगा। हम ले लिया आपको कि पॉइंट हमारा है ये x नोट एंड क्या है, y नोट, इस पर निकालना है। क्योंकि जब भी आपको निकालना होगा, कोई पॉइंट दिया होगा, तभी न्यूमेरिकल्स में वैल्यू कोई आंसर आएगा, न्यूमेरिकल्स में, बट्टे में आ जाए जैसे भी फ्रैक्शन में, है ना। आइए तो बस बड़े काम करना है। आप लिखिए यहाँ पर कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप क्या, बस जो y दिया है, जो इक्वेशन दिया है, उसको कर देना डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या कर दीजिए इसको, डिफरेंशिएट कर दीजिए, और डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू दिया होगा उसमें पुट कर देना है। हो गया, टेंजेंट का स्लोप निकल गया यहाँ पर, ठीक है। जल्दी आइए जी, टेंजेंट का स्लोप यहाँ पर निकल गया है, बात समझ गए। चलिए आइए आराम से बैठिएगा, कुछ बोले जरूर दीजिएगा। x नोट y नोट जो भी होगा वो पुट कर देंगे, आंसर आपका स्लोप निकल के टेंजेंट, बात समझ गए। और ये फर्स्ट था, और सेकंड ध्यान दीजिए, आप आपने देखा है जब हम निकालेंगे अभी
स्लोप ऑफ क्या, नॉर्मल। क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल। नॉर्मल जब निकालेंगे तो हमने कहा था कि इसमें फिफ्थ कंसेप्ट काम आएगा। आपने अभी देखा कि जब परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू कितना है, -1 है। फिफ्थ में ये काम आएगा। आपने क्या देखा, क्या होता है यहाँ पर कि जब हम लोग, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो टेंजेंट है, अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है, अभिलंब, परपेंडिकुलर। क्या होता है, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, अभिलंब कहा आपने। तो किसका परपेंडिकुलर भाई, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, जो स्पर्श रेखा उसी के परपेंडिकुलर, उसी पर लंब है। ऐसे है ना, परपेंडिकुलर है ना, है ये जो आपका है टेंजेंट रेखा है, लाइन है, उस पर यहाँ परपेंडिकुलर है, उसी पॉइंट, सेम पॉइंट, जिस पॉइंट की बात हो उसी पॉइंट पर है। यही क्या है, यही क्या है, यही लाइन क्या है जी, यही नॉर्मल है, अभिलंब। इसको अभिलंब कहते हो, यही अभिलंब। अगर याद करना है तो आप जब लाइट चैप्टर पढ़ते हो, आपने 10th में पढ़ा लाइट चैप्टर है ना, तो लाइट चैप्टर में आपने देखा होगा कि बीच में ये जब ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, चाहे रिफ्लेक्शन होता है, तो बीच में एक लाइन एकदम होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, परपेंडिकुलर होती है बीच में, वो अभिलंब उसका हिंदी कहते हैं। वो चीज यहाँ पे है, परपेंडिकुलर, जहाँ लंब बना दिए। और आप देखिए ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल आपस में क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है। तो आपने अभी पढ़ा है फिफ्थ कंसेप्ट में, 11th वाला कंसेप्ट, कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इक्वल टू -1, m1 into m2 इक्वल टू -1। एक कंसेप्ट लगाएंगे। और आप जब m1 निकालना है तो m2 इसके नीचे आ जाएगा, -1/m2। ये m2 निकालना है तो m1 नीचे आ जाएगा, -1/m1 आ जाएगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ आ जाना है कि जब हमने टेंजेंट का स्लोप पता हो गया है तो हम नॉर्मल का निकाल देंगे इसी फॉर्मूले से, है ना। तो हमने, चलिए मान लीजिए नॉर्मल का m1 है और m2 पता हो गया, तो m2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी नॉर्मल का पता है तो टेंजेंट का पता, तो नॉर्मल क्या निकल जाएगा, -1/m1। हाँ, तो स्लोप ऑफ इसका टेंजेंट, ये ना, टेंजेंट का स्लोप नीचे आ जाएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग हमने, ये टेंजेंट का स्लोप है, क्या क्या है, dy अपॉन क्या, dx। और इस पर हमने वैल्यू जो पुट किया था वो हमने साथ में लिख दिया है, x1 x0 और y। यही क्या आपका, यही जो है नॉर्मल का स्लोप है, और ये लिखा है टेंजेंट का स्लोप। समझ गए, क्लियर है, क्लियर है ना। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है इसमें। बस बाकी मैंने, हाँ कुछ बोलना, बोलो। dy/dx जो स्लोप टेंजेंट जी है, तो स्लोप टेंजेंट चलो मान लो m1 है वो, तो -1/m1 आएगा ना इस फॉर्मूले से। और ये मान लीजिए m2 है, क्या है, m2 को तो -1/m1 आया, m1 की वैल्यू यही ना था, तो हमने इसको पुट कर दिया नीचे, बस खत्म, है ना। तो देखिए अब इसमें इक्वेशन यानी क्वेश्चन कैसे कैसा पुटअप होगा इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। तो पहली बात ये हो गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालिए, सिंपल क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। दूसरी होगा कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये पॉइंट ऐसे ही फाइंड करना कर्व है ना। तो उसके लिए जब ये पॉइंट जो x0 और y0 हमने नाम दिया है वो फाइंड करना है, वो नहीं है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन दिया, उसके लिए कुछ कंडीशन दिया होगा। क्या कंडीशन होगा भाई, ये जो लाइन है, जो जिसके आसपास जो टेंजेंट है वो लाइन, ये वो लाइन कभी बोल देगा x के पैरेलल है, कभी बोल देगा x के परपेंडिकुलर है ना, x के पैरेलल है, x के परपेंडिकुलर, जो कहानी आएगी यहाँ पर, तो अलग अलग बातें बोल देगा वो। तब हमने, हम अभी मैं बताऊंगा वो, तो हमने फाइंड करना होगा पॉइंट्स ऑन दी कर्व। इस कर्व पर, कर्व मतलब क्या, वक्र, इस वक्र रेखा पर अब पढ़ेंगे, सो रहा है आराम से यहाँ पर, सो नहीं रहे क्या करना है यहाँ पर, सो रहा है करके सो रहे। तो हमने पॉइंट फाइंड करना होगा। हाँ, कभी किसी क्वेश्चन में एक पॉइंट होगा, कभी
इक्वेशन में 2 पॉइंट या 3 पॉइंट भी निकल सकता है, वो तो इक्वेशन कैसा दिया उसको डिपेंड करेगा। मतलब कोई कंडीशन लगाया होगा, अगर ये पॉइंट नहीं दिया तो कंडीशन लगाया होगा, तभी पॉइंट करना है। ठीक है। अब थर्ड जो टाइप्स आएगा कि पॉइंट फाइंड करने के बाद कहेगा कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी आपको उस लाइन का यानी जो आएगा उस रेखा का समीकरण भी निकालना है दिया हुआ। तो ये जो हमने 3 टाइप बोला है, इस 3 टाइप का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आ सकता है, मतलब होगा, है ना। और मैंने बता दिया कि जो कंडीशन तो पहले देख लीजिए, ध्यान दीजिए। हमने ये हम कंडीशन नंबर हम लेते हैं 6, ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट नंबर 6 कि जब वो बोलो ये अरे ब्रैकेट नहीं बाबू, ये मत समझिए कि ब्रैकेट से बंद होगा। ये मतलब ये पॉइंट इसका सिंबल है कि पॉइंट इसमें पुट करना है, ये पॉइंट इस पर जाकर लाइज करेगा वो इसका। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, पूछ लिया। जान लीजिए कि क्या करूंगा मैं कि जब व्हेन लाइन इज क्या है परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिए, समझिएगा इसको। परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, क्या है किसका है जी, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्स के एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यानी कैसे, तो ये ऐसा, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है और ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी कोई लाइन इधर हो चाहे इधर हो, ये ऐसे कट करता है। तो आप समझ सकते हैं जब एक्स के परपेंडिकुलर है तो वाई क्या हो गया, पैरेलल हो गया, दिख रहा है यहाँ पर। तो इसको दूसरे लेवल में कहा जाता है क्या कि लाइन जो है वाई के पैरेलल है, वाई एक्सिस ये पैरेलल से है, समानांतर क्या नहीं, पैरेलल समझते हो, समानांतर। ये समझ लो कि हिंदी लिखना पड़ेगा कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, समझ लो क्या, हिंदी लिखो, बोलिए जैसे आप लोग एक बार बोलिए तो करेंगे। लाइन देखो डायग्राम बना हुआ कि लाइन एक्स पर क्या है, लंब है, क्या है, लाइन जो है रेखा क्या है, एक पर लंब है। इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो ये कहेंगे हम लोग कि ये जो है रेखा एक्स एक्सिस पर क्या है, लंब है, क्या है, लंब, ध्यान दीजिए, लंब है। ठीक है, समझ गए। तो समझिए यहाँ पर आप अपने भी पढ़ा है, देयरफॉर आपने भी पढ़ा है कि m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है, 11 पढ़ चुके हम लोग, 11 से कंसेप्ट हमने ले लिया है, ये tan थीटा होता है। अब बताइए थीटा कितना बनता है भाई, थीटा कितना है 90, पुट कर दीजिए, tan कितना, सब हम लोग 11 पढ़े हुए हैं, tan 90, हम tan 90 डायरेक्ट निकालेंगे तो हम जानते हैं नॉट डिफाइन होता है, लेकिन हम नहीं करेंगे ऐसा। तो क्या करेंगे भाई, तो करेंगे ये कि हम 1 बाई कर देंगे, हम कितना, ठीक, कोड 90 हो जाएगा ना, जानते हैं ना कि 10 के रेसिप्रोकल 1 बाई कोड हो जाएगा। तो m कितना होगा, देयरफॉर अब जो m आ गया है 1 अपॉन कितना होगा, कोट 90 कितना होता है, कोट 90, कोट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 जी। तो ये जहां पर जरूरत पड़ेगी, हमने 11th में ऐसा यूज किया था और ये 12th में भी हमने यूज करना होगा, m इक्वल टू 1 बाई, वहां पर हम, और m की जगह कुछ रहेगा यहाँ भी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिक जो आंसर आना होगा आंसर, क्योंकि ऊपर वाला 0 से मल्टीप्लाई है, नीचे अपॉन में रहेगा 1 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान समझिए आप। तो हमने सिर्फ इस कंसेप्ट में इसको यूज करना है, ये तो मैंने इतना बताया कि है ये यूज करना है। अब एक कंडीशन और है, दूसरी कंडीशन क्या होगा, नंबर 7, यही लाइन इफ लाइन इज पैरेलल टू क्या, तो नॉन तो बताना पैरेलल क्या होता है,
बहुत बढ़िया, वो बोल देता, बोल दिया, अच्छी बात है। एक्स एक्सिस इफ लाइन इज पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी इसको आप हिंदी में कीजिएगा तो क्या लिखेगा कि रेखा क्या है, रेखा एक्स एक्सिस क्या है, समानांतर है। जब एक्स के समानांतर है, जब एक्स के समानांतर है तो वाई क्या रहेगा वो, और शाबाश, क्या बात है, ताली होनी चाहिए। जब एक्स का समानांतर तो वाई के समानांतर ही रहेगा, वाई पे क्या होगा, लंब, तो अभिलंब नंबर को लंब बोलो, है ना। हाँ, तो क्या बोल देंगे यहाँ पर के, तो मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, इसी को दूसरे लेवल में कहा जाएगा लाइन, और ध्यान दीजिए ये परपेंडिकुलर का साइन है, आपको पता होगा लंब का साइन है, ये लंब का सिंबल है, किसका होगा, वाई एक्सिस होगा, क्लियर है। इसको दूसरे लेवल में कहेंगे। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कैसा बनेगा, ये देखिए, ये आपका ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, तो लाइन कैसा होगा, ऐसे, ये बात देखिए इसके पैरेलल है, लेकिन वाई के क्या होगा, वाई के परपेंडिकुलर हो गया, वाई के परपेंडिकुलर और पैरेलल टू एक्सिस, ये तो बताइए, आप जानते हैं कि स्लोप तभी निकलता है जब एक्स पे कोई एंगल बना रहा होता है। तो नवनीत को बताना है ये लाइन रेड वाला जो दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस पर कितना एंगल बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। हाँ जी, जीरो कर रहा है, जीरो बना रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि ये लाइन इस पर कट कर ही नहीं रहा है, तो कोण एंगल कहाँ है, 0 है, कुछ नहीं, 0। आइए तो देर को हम निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, देर को निकालेंगे कि स्लोप ऑफ क्या, लाइन, इस लाइन निकालेंगे स्लोप। तो जानते हैं tan थीटा है, तो tan कितना, 0 डिग्री, कितना, और 0 डिग्री यानी m जो हो गया, tan 0 डिग्री कितना होता है, tan 0 डिग्री होता है 0, यानी स्लोप कितना हो गया, जी। तो जब ये कंडीशन होगा कि जब x को कोई समानांतर दिया होगा तो आपको वहां यूज करना है m इक्वल टू क्या, 0। जब x पर परपेंडिकुलर होगा, लंब बना रहा होगा, तो वहां यूज करना है m इक्वल टू 1.0। मतलब अब इतनी कंसेप्ट जितना बता दिया मैंने, ये 7 कंसेप्ट है, इस 7 कंसेप्ट आपको इससे एक्सरसाइज में यूज होना है, इसे जो कोई ज्यादा कंसेप्ट यूज नहीं होगा, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको कॉपी करना होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, कंसेप्ट कहाँ का लगेगा, वो मैं बताऊंगा इसके बाद, कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो हम लोगों ने अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसको हम क्वेश्चन करेंगे। मैंने जो 3-4 टाइप बताए, 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो सिंपल टाइप का है, इसमें सिर्फ हमने स्लोप निकालना होता है, टेंजेंट का या नॉर्मल का। तो अपना एग्जांपल नंबर ये 14 है, इसमें लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x क्यूब माइनस x एट x इक्वल टू 2। हमने x की वैल्यू दिया 2, ध्यान दीजिएगा, यानी हमारे पास जो इक्वेशन एग्जांपल नंबर है आपका ये 14 जो एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि आपका जो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ क्या, कर्व x क्यूब माइनस x y इक्वल टू x क्यूब माइनस क्या है, x है ना। अब क्या करना है, इसमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ क्या, टेंजेंट, यानी स्पर्शरेखा का प्रवणता है ना। और एक और मैं अपनी तरफ लेता हूँ, नहीं चाहिए लेकिन मैं अपनी तरफ ले लिया हूँ, फाइंड स्लोप ऑफ क्या, नॉर्मल। मान लीजिए कि नॉर्मल का भी स्लोप फाइंड करना है, और इस दोनों के लिए पॉइंट दे दिया है, इस पर है एट x इक्वल टू कितना है 2। तो जब x 2 है तो y ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0। जब x 2 है तो y क्या हो जाएगा, क्योंकि y पर कुछ नहीं कह रहा है तो y 0 हो जाएगा, इन होगा। यस सर, समझिए यहाँ पर। तो हमने ये पहला जो टाइप्स है, ये टाइप होता है जो सिंपल टाइप से वो दिया है, वो हमने करना है, ध्यान दीजिएगा। ये
बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि x क्यूब माइनस एक्स एक क्यूबिक इक्वेशन है, त्रिघात समीकरण है। तो त्रिघात है तो त्रिघात का जब हम बनाते हैं त्रिघात किन तो आएगा जीरो ना, लेकिन जब बनाते हैं हम इसके ग्राफ तो क्या आता है, कर्व आता है कि नहीं आता है, कर्व आता है यानी वक्र रेखा आता है। तो वही इसमें लिखा है कि इक्वेशन ऑफ क्या है, कर्व है, यानी यहाँ पे लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ क्या है, कर्व है। कर्व उसने बोल दिया कर्व है। और हम लोग अभी टेंजेंट पढ़ रहे हैं, कर्व तो होता है टेंजेंट है ना, सर्कल, सर्कल में क्या है, कर्व है। भाई सर्कल बन जाए, कोई कर्व बन जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई वृत्त बन जाए कोई बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, तो हमने दिया y इक्वल टू है x क्यूब माइनस एक्स, क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, बोथ साइड करना है विद रिस्पेक्ट टू क्या x, क्योंकि x का फंक्शन है, x का इक्वेशन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx और यहां है ना dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस कितना 1। ये क्या हो गया है, dy अपॉन dx हो गया है। अब हमने जो dy dx वही क्या है, यही स्लोप क्या है, टेंजेंट है, यही आपका टेंजेंट का स्लोप है, यानी स्पर्शरेखा का परिवर्तन है ना। कितना है भाई, तो 3x स्क्वायर माइनस 1, लेकिन उसने पॉइंट दे दिया, इसलिए कितना है 2 है। तो पॉइंट को पुट करना फिर से कीजिए, पॉइंट पुट करना हमने है ना, तो यानी पॉइंट पुट कर देंगे, इसे s इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा ये 3 और 2 दी होल स्क्वायर, s जगह पुट हो रहा है जहाँ s है और माइनस 1, तो 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 कितना हो गया 11, यानी ये क्या हो गया, तो ये स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, टेंजेंट का स्लोप हो गया ये चीज 11 हो गया है, जो कि क्या हो गया कि स्पर्श रेखा का परिवर्तन या पहले हो गया, बात समझ गए। यानी वही हम लोग बताया था कि डिवाइड करेंगे, और इसके हमने लगाया था, आपको ध्यान दिया कि हमने जब स्लोप निकाला था ये नहीं किया था जी dy अपॉन dx से स्लोप टेंजेंट का, और हमने लिखा था यहाँ पॉइंट हम इस तरह लिखेंगे, तो ही हमने डायरेक्ट यहाँ पर निकाला हमने, और यहाँ पर इस तरह का काम शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किस तरह से लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्मल फाइंड करना है, तो हम लोग जानते हैं पार्ट 1 है, सेकंड पार्ट यस कि स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि -1 अपॉन क्या स्लोप ऑफ किसका टेंजेंट, होने क्या -1 अपॉन कितना, ये भी आपका आंसर है यस सर, या विलंब का परिवर्तन। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन आएगा है ना, और फिर हम कंडीशन चेंज करेंगे उसके लिए, जनता तुम्हें हमने 15 एग्जांपल से जो क्वेश्चन अलग लिया है, इसमें कंडीशन चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ समझिए। यहाँ पर इक्वेशन पर दिया हुआ है y इक्वल टू √4x माइनस 3 -1 बाहर है, -1 बाहर है, ठीक है। और स्लोप भी दिया इसमें, इसमें हमने स्लोप फाइंड किया था, इसमें स्लोप दिया हुआ है, इसका स्लोप दिया हुआ है टेंजेंट का स्लोप है, इसका ये बुक पढ़ लीजिए, इसका टेंजेंट जानते पढ़ने के बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट चल रहा हो, पढ़ लीजिए एक बार, हमने निकाला है स्लोप 2/3 स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है 2/3 है ना, टेंजेंट क्या रहा होगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने बोला था कि पॉइंट फाइंड करने वाले क्वेश्चन आता है, तो वही है फाइंड करना है, टू फाइंड करना है पॉइंट ऑन द कर्व। ऑप्शन में पॉइंट लिख दिया है, तो इसका मतलब एक ही पॉइंट फाइंड होगा, क्वेश्चन में कभी किसी में पॉइंट्स लिखा होगा तो मोर देन 1 पॉइंट यानी 2 पॉइंट 3 पॉइंट इस तरह से फाइंड होगा वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, हम इसमें भी एक मैं जोड़ लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं अपनी तरफ जोड़ दिया क्या कि ये पॉइंट फर्स्ट है और सेकंड पॉइंट मैंने कह दिया
कि ऑल्सो फाइंड क्या इक्वेशन ऑफ क्या लाइन, ध्यान दीजिएगा ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ क्या लाइन। मैंने कह दिया कि पॉइंट के बाद इक्वेशन में फाइंड कीजिए, जो हमने कंसेप्ट में पढ़ा था हमने इसके पहले, है ना, तो उसे अकॉर्डिंग करेंगे। तो आइए हम सोल्व करेंगे, तो क्या होगा दोनों ध्यान समझिए। आइए, तो सबसे पहले हमने दिया हुआ है कि y इक्वल टू कितना है अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1। डिफरेंशिएट बोथ साइड, हम जानते हैं कि स्लोप पहले निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू क्या x, है ना। जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे वो क्या हो जाएगा, स्लोप किसका होगा, कोई बोल नहीं रहा है, स्लोप किसका होगा, टेंजेंट होगा। जैसे डिफरेंशिएट कर देते हैं किसका स्लोप होता है, टेंजेंट का होता है, ये ना, यानी dx हो जाएगा, किसका हो जाएगा, इसको हमने करना है डिफरेंशिएट करना है, ध्यान समझिएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, यही ना होगा अपॉन dx। आप बुक में देखिएगा पूरे का रूट तो नहीं है ना, देख लीजिए बड़े से कि पूरे का रूट तो नहीं है, नहीं है ना, तो पूरे का रूट नहीं तो हमने ऑप्शन इधर करना होगा। आइए करते हैं हम लोग, इतना फंक्शन का रूट है इसमें रूट नहीं है, तो समझिएगा थोड़ा सा हम इसको अलग कर लेते हैं। 4x माइनस 3 का पावर कितना आ जाएगा 1/2, ये ना अपॉन क्या dx, और फिर माइनस इधर है 1 करना है, ऐसे ही करना है। आइए करते हैं, क्या आ जाएगा 1/2 x टू द पावर n, तो n पहले आ गया है फंक्शन का माइनस जगह राइट है, तो 4x माइनस 3 का पावर कितना n माइनस 1, 1/2 माइनस कितना n माइनस 1, अब फिर चेंज रूल करेंगे 4x माइनस 3 का, 4x माइनस 3 का 4 बचा होगा, मल्टीप्लाई 4 हो गया ये, है ना, और ये तो 0 हो गया, तो क्या बचेगा 1/2 जो रहेगा ये, और ये नीचे आ गया, हमें पता है 1/2 माइनस 1 कितना पावर बचेगा, 1/2 बचेगा माइनस 1/2, और नीचे ले आएंगे उसको नीचे लेकर आ जाएंगे तो प्लस में बन जाएगा पावर, और नीचे फिर रूट हो जाएगा, तो डायरेक्ट में करते हैं इसको रूट करते हैं, 4x माइनस कितना हो गया 3 हो गया, और इनटू में 4 है ना, 1 को 4 करते हैं, इनटू में 4 है तो मैं काट लो एक बार, चलिए 2 भी खत्म हो गया है, यहाँ क्या बच गया, ये क्या हो गया, स्लोप हो गया, क्या हो गया जी, ये स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है ये। लेकिन अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू उसने स्लोप दे दिया है। देखिए अब दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, अभी जो 14 एग्जांपल आपने किया है इसमें पॉइंट दिया हुआ था x इक्वल टू कितना था 2, इसमें स्लोप नहीं दिया, इसमें पॉइंट दिया हुआ था x इक्वल टू 2, लेकिन इसमें क्या है, इसमें स्लोप दिया है, पॉइंट निकालना है, जस्ट इसका अपोजिट उल्टा है ना। तो स्लोप 2/3 दिया, पुट कीजिए 2/3 इक्वल टू 2/4x माइनस कितना 3, क्या होगा 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 बच रहा है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा, यानी 4x माइनस 3 और 3/3। अब रूट हटाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायर करेंगे रूट क्या आ जाएगा, कट गया, और यहाँ स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, है ना। चलिए 3 को इधर ले जाइए, 12 हो जाएगा, x निकालेंगे तो 12/4 कितना हो जाएगा, ये कट के 3 आ गया, यानी x इक्वल टू कितना आ गया है, सिर्फ एक वैल्यू फाइंड हुआ है, x इक्वल टू कितना 3, तो जब 3 फाइंड हुआ तो y फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट फाइंड करना है तो x भी चाहिए तो y चाहिए ना। तो आइए हम लोग पुट कर देंगे इसको, ध्यान दीजिए
putting the value of x in place. पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका x इन इक्वेशन ऑफ किसका कर्व, जो कर्व का इक्वेशन उसको फाइंड करना पुट करना कर्व y इक्वल टू जैसा इस पर आइए y इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1। आइए तो पुट करेंगे हम लोग, x 3 है तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 1 तो ये कितना 12 और 12 माइनस 3 के 9 और 9 का रूट लगा दो उसमें एक जगह तो 3 आ जाएगा प्लस माइनस 3 ना, समझिएगा। क्योंकि हमने 12 में 3 9 और 9 का रूट होता है प्लस माइनस 3 होता है, एक बार प्लस हो सकता है एक बार माइनस होता है, वो अलग बात है कि बुक में ले लिया और खाली प्लस ले लिया और में भी है ना, लेकिन हमारे पास तो कहता है भाई दोनों हो सकता है, दोनों यहाँ हो सकता है ना। तो अगर हम एक बार लेते हैं प्लस वाला तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, एक बार तो भाई कितना आ गया 2 आ गया, ये देखिए। और एक बार अगर हम लोग लेते हैं माइनस वाला तो माइनस 3 और माइनस 1 कितना हो गया माइनस 4, एक बार माइनस 4 आ गया, ये देखिए। यानी ये कहिए कि पॉइंट जो है पॉइंट ऑन कर्व जो बन गया है, दो पॉइंट बन गया ऐसे, कौन कौन से बना है तो एक तो हमेशा 2 ही रहेगा 3 है 3 रहेगा और 3 और कॉमा कितना 2, एक पॉइंट हो गया और सेकंड पॉइंट मिले तो 3 कॉमा कितना दो पॉइंट बन गए, ये पॉइंट बन गए है ना, समझ गया था। ये तो आंसर आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ये आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैंने एक अलग से इसमें ऐड कर दिया था तो ऑल्सो पॉइंट क्या तो भी सीख लीजिए, क्योंकि अलग क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही आएगा, ये सीख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे हमने कंसेप्ट बताया था 11th वाला कंसेप्ट वो हमने करना है। तो हमारे पास समझिए कि पॉइंट पहले इस पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट दिया और एक स्लोप दिया, स्लोप कितना है 2/3, तो स्लोप दिया पॉइंट दिया है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म अभी जो हमने लिखा था इसके पहले वाले बोर्ड पर उससे हमने इक्वेशन फाइंड करना है ना। तो उस कंसेप्ट को लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। आइए इक्वेशन ऑफ क्या लाइन है ना, ध्यान दीजिए जिसमें हमने पता है ये मैप 2/3 और पहला पॉइंट हमने लिया 3 और 2 है, 3 कितना है 2, तो हम इक्वेशन जानते हैं ये इक्वल टू क्या होता है y माइनस y1 अपॉन क्या x1, तो यहाँ पुट कर दिया 2/3 y माइनस y1 यानी 2 अपॉन x माइनस x1 यानी 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ यहाँ पर बन जाएगा 2x और 2 से 6 और 3 यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 3y हमारे कितना 3/6 है ना, सबको मर्जी इसको इधर ले गया तो 3y हो जाएगा और 6 को इधर ले चलते हैं हम लोग तो क्या 0 हो जाएगा जी, जैसे 6 को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 0, पहला इक्वेशन खत्म हो गया, आपका आंसर निकाल गए। दूसरी हम एक और हमारे पास दिया फिर ये इक्वल टू 2/3 है और दूसरी पॉइंट जो दिया है वो है 3 कोमा माइनस 4। आइए फिर यहाँ ये फॉर्मूला ये रहेगा 2/3 समझ रहे ना, लेकिन समझ आ रहा है उसका सोच ले रहा है, ठीक है जी, तो आराम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। y माइनस y1 यानी कितना -4 कितना तो पहले से माइनस है फिर -4 प्लस हो जाएगा और x माइनस है x1 यानी 3x1 है ये तो 3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए फिर यहाँ पर तो 2x और 2 3 जा 6 और 3y और 12 प्लस में है ना। आइए और 2x माइनस 3y 12 प्लस कितना 6 तो 2x और माइनस 3y इक्वल टू कितना 18, तो एक इक्वेशन आपको यहाँ आ गया। ये दोनों ही लाइन का इक्वेशन है, एक इक्वेशन यहाँ है एक इक्वेशन यहाँ आया है। तो पॉइंट फाइंड करने के बाद इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे वो हमने आपको बता दिया, कंसेप्ट इसी क्वेश्चन बता दिया हमने, ठीक है। तो हमने अभी 2-3 टाइप से बताया, इस तरह से क्वेश्चन बताया हमने, बाकी 1-2 टाइप्स और आए वो हम करेंगे, पहले रिपोर्ट कर लीजिए आप।
तो इस तरह से आज मैं आप लोगों को कंसेप्ट जो बताया हूँ, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का जितने भी कंसेप्ट इसमें 11th क्लास का भी यूज हुआ है, वो सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया। और इस वीडियो में, इस क्लास में मैंने आप लोग को अच्छी तरह समझा दिया। हमने 2-3 टाइप के मैंने क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्पल बनवा दिया है, हमने करवा दिया है। बाकी 1-2 टाइप्स और रहते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सुंदर बेल क्लासेस एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो अच्छा लगे तो अच्छे कंसेप्ट के लिए कमेंट भी करें और अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर को, सीनियर को शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।